अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट मॉर्निंग टाइम से किया है और आज चाय ले ली है हमने ब्रेकफास्ट में और साथ में मैंने प्रिंस बिस्किट जो है वो मंगवा लिए हैं। क्या है कि रोज़ सोचना पड़ता है ब्रेकफास्ट में क्या करें और मूड होता है कि कोई अच्छे से अच्छा नाश्ता किया जाए। तो आज तैयब की फरमाइश पे हमने नाश्ता किया है। तैयब कह रहा था कि मामा प्रिंस बिस्किट खाने हैं, तो फिर इसके पापा माशाल्लाह से तैयब से बहुत लाड करते हैं। उन्होंने माशाल्लाह से पूरा प्रिंस का डिब्बा ही भेज दिया। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बिस्किट थे। हमने आज प्रिंस से नाश्ता कर लिया। प्रिंस बिस्किट के साथ बहुत टेस्टी लगे। इनमें चॉकलेट होती है। बच्चों ने भी खूब इंजॉय करके आज ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अंडे और ब्रेड वगैरह बच्चे मोस्टली ज़रा शौक से नहीं खाते, नखरे करते हैं। मुझे बहुत मुश्किल से उन्हें बाइट्स खिलानी पड़ती हैं। बाइट्स बना बना के मैं देती हूँ ब्रेकफास्ट की उन्हें, कि किसी तरह नाश्ता कर लें। तो खैर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद आज मेरा घर के बहुत ही ज़्यादा डीपली काम करने की तरफ मूड था, माइंड था कि जो काम मैं बहुत दिनों से छोड़ रही हूँ उन कामों को क्लियर कर लूँ। तो बहुत दिनों से कपड़े जो हैं हमारे सूखने के लिए सूख नहीं रहे थे, उन्हें सूखने के लिए डाला था। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ज़रा कल का जो दिन था उसमें ना धूप निकली रही है, बारिश उसमें नहीं हुई है, जिससे मेरे सारे कपड़े जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूख गए। तो मैंने फ़ौरन से आज मॉर्निंग टाइम में अपने कपड़ों को उतरवाया है। छत पर डाला हुआ था, उतरवाया है। तो मैं कह रही हूँ मैं सारे कपड़ों को आज फ़ोल्ड कर लूँ और अब मैं माइंड बना रही हूँ कि कपड़ों को रेगुलर के रेगुलर ही धोती रहूँ। तो कपड़े जब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, कपड़ों में मैं कुछ कपड़े वो वाले फ़ोल्ड कर रही हूँ जिन कपड़ों को हमने प्रेस करना है, और बाज़ कपड़े ऐसे हैं जिनको हमने अलमारी में रख देना है, कपड़ों वाली अलमारी में। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़ों की अलहदा-अलहदा से ढेरियाँ लगा ली हैं। सब कपड़ों को अलहदा-अलहदा से कर दिया है। एक्चुअली जिस जगह पर भी कपड़ों की इस तरह से हम ढेरी उतार कर सूखे हुए कपड़ों की रखते हैं, वहाँ पर ना एक जगह ब्लॉक हो जाती है, यानी समझ नहीं लगती कि अब इस जगह का क्या किया जाए। इसका यही हल होता है कि जैसे ही कपड़े आए फ़ौरन से फ़ोल्ड करके रख दो, क्योंकि ये बहुत इससे ना वो लगता है जैसे एक टेंशन सी हो रही होती है कि ये कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है, इनको कंट्रोल किया जाए। तो बस वन बाय वन मैंने इस तरह से सारे कपड़ों को जहाँ जहाँ रखना था रख दिया, और इस तरह से मैंने घर के कामों को ना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए बेड की जो साइड होती है, साइड टेबल जो बना होता है उन्होंने बनाया होता है, तो उस पर भी ना बच्चों ने जिसने जहाँ बिस्किट चाय ली है, जहाँ पानी पिया है, जहाँ आइसक्रीम खाई है, वहीं के वहीं सारे ना अपनी अपनी चीज़ों को रख देते हैं। मॉर्निंग टाइम में एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए जी, मैंने सारी चीज़ें इधर से उठा दी, और ये बेड जो है बेसिकली मेरे बच्चों का है, इसीलिए फिर मैंने इसे मॉर्निंग टाइम में ही नीट कर दिया। और इसके बाद मैं मज़ीद घर के कामों की तरफ हो गई, और मैं आज से सोच रही हूँ कि रेगुलर के रेगुलर कपड़े धोऊँ। तो फिर मैंने जो कपड़ों को मशीन में डालना था उन्हें झाड़ झाड़ कर मैं मशीन में डाल रही थी, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। तो मेरे जहन में था कहीं ऐसा ना कोई कीड़ा मकोड़ा कपड़ों के अंदर चले जाए, मशीन में धुल जाए, और उससे जरासीम जो है, उसकी जर्म्स जो हैं, उसकी जो जहर है मेरे कपड़ों में फैल जाए। इसीलिए मैं सारे कपड़ों को झाड़ रही थी। और आजकल तो लिजर्ड्स का इतना सीज़न है कि कपड़ों के अंदर लिजर्ड्स भी छुपी होती हैं, और वो जो होते हैं कान खजूरे, वो उनसे तो मुझे बहुत खौफ आता है। वो भी कपड़ों में छुपे होते हैं, क्योंकि कपड़े आजकल ज़रा ठंडे ठंडे अजीब से टाइप के हुए होते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़ों को सबको झाड़ दिया और इन्हें चेयर पर रख दी गई, ज़मीन से उठाकर। टोकरी में थे, फिर मैंने उन्हें ज़मीन पर रखा झाड़ कर, फिर एक बार झाड़ कर मैंने उन्हें टोकरी पर रखा ऊंची जगह पर, और अब मशीन में डाल दिया। ये एक फुट मैंने मशीन में डाल दिया, और यानी सारा दिन इसी तरह वन बाय वन कपड़े धुलते रहेंगे मशीन में, और साथ में मैं घर के दूसरे काम करती रहूँगी। मशीन में कपड़े डालकर फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई। और ये देखिए मेरे बेडरूम में भी बेडशीट वगैरह ख़राब हुई है। मॉर्निंग टाइम में इसी तरह होता है। तो मैंने अब इसकी बेडशीट को भी झाड़ना था। अब मैंने भी कल बेडशीट बिछाई है। बेडशीट तो नीट है, बस नीट करके बिछाने वाली थी। क्विकली मैंने इसे भी नीट कर दिया। इसके बाद फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी। ये टेबल है, टेबल की भी डस्टिंग कर दी जो रूम में पड़ा होता है। इसी तरह वन बाय वन मैं घर के काम करती गई, और इतने में यकीन करें दोपहर का टाइम हो गया। और इसके बाद अब मैं लंच की तरफ आती हूँ। लंच में हमने फिर अंडा पराठा बना लिया, और अंडा पराठा बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिए, और साथ में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। तकरीबन एक छोटा सा मैंने दरमियाने से साइज़ का प्याज लिया, इसे बारीक बारीक सा काट दिया, और जो टमाटर था उसके बीज निकाल कर उसे भी छोटा छोटा काट दिया। इसके बाद मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्च ली, उन्हें बारीक बारीक काट दिया, और 1 से 2 टेबलस्पून मैंने धनिया डाल दिया, और फिर मैंने नमक मिर्च और हल्दी अंदाजे से डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स किया, और इसमें जस्ट मैंने 2 अंडे डाले, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोपहर के टाइम में हमारे घर में लंच को इतना ख़ास नहीं करते हैं। ये देखें अंडे जो हैं फ्रिज में पड़े हुए फ्रीज़ हो रहे थे। तो इन अंडों को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसके बाद मैंने सिंपली जो पराठे होते हैं वो बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए जिस तरीके से मैं पराठे बना रही थी, तेज़ी से मैंने इस तरह ना क्विकली पराठे जो है उन्हें बेल कर और बना लिया। पराठे जो है एक्चुअली मैंने बलदर नहीं बनाए थे, सिंपली इस तरह से रोटियां जो होती हैं उन्हें बनाकर और फिर बाद में इनके ऊपर ऑयल लगा दिया था, क्योंकि बच्चों ने और मैंने ही खाना खाना था, और मुझे देर भी हो रही थी। मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी, और आज सारे दिन में मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किए थे, इसीलिए मैंने कुछ ख़ास
खाने पे मेहनत नहीं की। इस तरह से सिंपली मैंने इसे घी लगा दिया और साइड वगैरह पलट कर तेज़ी से ना लंच रेडी कर दिया। और एक्चुअली जब खाना हम बना रहे होते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जैसे बर्तन धोना, ये वो बहुत ज़्यादा कामों का प्रेशर होता है। तो मैंने पराठे बनाकर फिर उसके बाद इस तरह से एक एक पराठे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंडा जो था उसे तवे पर डालकर फैला दिया। हिलाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो पराठे हमने बनाए हुए थे वो इसके ऊपर रख देने। ये देखिए जी, इस तरह से नीचे से आग को बिल्कुल हल्का रखना है, आग को तेज़ नहीं करना है, वरना हमारा जो अंडा है वो हो जाएगा, क्या उसे कहते हैं, अंडा जल जाएगा। इस तरह से फिर हाथ के साथ मैंने इसे दबा दिया ताकि ये अंडा जो है सारा फैल कर ना पराठे के ऊपर लग जाए। ये देखिए जी, ये इस तरह से हमारे पराठे जो हैं ईज़िली रेडी हो गए। मैंने बहुत ही क्विकली ये पराठे बनाए और रूम में ले आई और बच्चों के साथ मिलकर खाने लगी, क्योंकि बाहर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालाँकि हल्की हल्की बीच बीच में बारिश भी होने लगती है, लेकिन गर्मी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह से 3 फोल्ड करके खाएं ना, इस तरह से जैसे मैंने फ़ोल्ड किया हुआ, इस तरह से भी बच्चों को फ़ोल्ड करके दे दे तो बच्चे खुश होकर ऐसी चीज़ें लंच में खा लेते हैं। तो इस तरह से ये देखेंगे, अयान और मेरी बेटी जो है वो एक ही पराठा खा रहे थे और मैंने भी लिया उनके साथ। लंच के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई और अब शाम का टाइम हो गया, तो मैंने शाम में अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दिया, मतलब रात का खाना बनाने की तरफ आ गई हूँ। तो आज माइंड में है कि मसूर बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ खाने की कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने फ़ौरन से मसूर जो है उन्हें खूब अच्छी से वॉश कर दिया और अब मैं इन्हें जल्दी से बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मसूर जो है इन्हें चुनने में एक तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ और ये खाना बनाते बनाते भी तकरीबन मुझे 9 से 10 बज जाएंगे, क्योंकि 10 बजे हमारी गैस चली जाती है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं खाना जो है इवनिंग टाइम में ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अचानक से फिर गैस चली जाए तो फिर पूरे घर को परेशानी होती है। तो ये मसूर जो है इन्हें मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इन्हें प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, बस 3 मसाले डालूँगी। ये देखिए जी, बस ये 3 मसाले मैंने डाले हैं। नमक जो है 1 टीस्पून लिया है, हल्दी हाफ़ टी स्पून और सुर्ख मिर्च जो है 1 टेबल स्पून ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ मसूर के साथ ही। अब इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए जी, पानी डाला है। पानी जो है मसूर हमारे जितने भी होते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा बस पानी रखते हैं। अब हमने 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगा दिया। जितनी देर में मेरे मसूर रेडी हो रहे हैं उतनी देर में मैं जल्दी से अपने चावलों को भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इससे ये होगा मेरा टाइम बच जाएगा, यानी खाना सालन भी बन जाएगा और मसूर भी रेडी हो जाएंगे। तो मैंने फिर जल्दी से चावलों को चुनना शुरू कर दिया और तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने आज चावलों को भिगोया था, क्योंकि मुझे देर भी हो रही थी और गैस ने भी चली जाना था। इसी टेंशन की वजह से मैंने क्विकली से चावल जो हैं इन्हें धो लिया, भिगो दिया थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए चावल जो हैं 5 से 10 मिनट में भी काफ़ी हद तक अच्छे भीग चुके थे। अब मैं चावल बनाने की तरफ आती हूँ, तो मैंने डायरेक्ट ही आज चावलों को देचकी में डाला और इसके साथ ही मैंने ये देखिए जी, इस तरह से मैंने चावलों को खूब अच्छे से वॉश किया और देचकी में डाल दिया जिसमें मैंने बनाने थे। साथ ही मैंने नमक और लौंग भी डाल दी, बराबर में डाल दी, क्योंकि पानी में जब लौंग पकी तो साथ ही उनकी खुशबू भी अच्छी सी आने लग गई। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने चावलों में लौंग और नमक दोनों चीज़ें डाली और साथ में पानी डाल दिया। पानी भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच तकरीबन चावलों से ऊंचा पानी रखा था और इन्हें चावलों को खूब अच्छे से पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया। और साथ में मैंने ऑयल भी इसी स्टेज पर डाल दिया, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ही टाइम में मैंने डाल दिया। इससे क्या हुआ, क्विकली बहुत ही ईजीली मेरे चावल बन गए। उतनी देर में दूसरी साइड पर मेरा प्रेशर कुकर लगा हुआ था और मेरा जो खाना है वो भी बन रहा था, मतलब सालन जो है, मसूर जो है रेडी हो रहे थे। ये देखिए प्रेशर कुकर फुल तेज़ चल रहा था। तेज़ आग पर जल्दी से चावलों का, ये देखिए जी, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं चावलों को इस तरह से फुल अच्छे से नीचे तक हिला देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने चावलों को दम दे देना है। दम जो है तकरीबन 5 से मैं 10 मिनट का देती हूँ, क्योंकि इतने में ही मेरे चावल जो हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए जी, 5 से 10 मिनट का मैंने चावलों को दम दे दिया। इधर प्रेशर कुकर जो है वो भी चल रहा है, उधर चावलों को दम दे दिया, इधर प्रेशर कुकर अभी चल रहा है। उतनी देर में मैं मसूर का जो तड़का मैंने लगाना है वो रेडी करती हूँ। मसूर का जो तड़का है वो मोस्टली मैं लहसुन के साथ लगाती हूँ। लहसुन के छिलके उतार कर इसे बारीक बारीक सा काट लेती हूँ, यानी मतलब ये कि सारे काम एक ही टाइम में क्लियर कर लेती हूँ। ये नहीं कि एक काम जितनी देर में प्रेशर रुकेगा उतनी देर में बैठी रहूँ या कुछ ना करूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जितनी देर में अब ये मेरे मसूर और चावलों का काम क्लियर होगा उतनी देर में तड़के को रेडी कर दूँगी। और अगर इसके अलावा भी मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिले तो फिर मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बस इसी तरह कामों को क्लियर करने की तरफ होती हूँ कि घर के काम जो है उन्हें क्लियर कर दूँ। माशाल्लाह से इसी तरह ना लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी जाती है। और इसी तरह वो कहते हैं ना, दिन सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। बस इसी तरह ज़िंदगी और घर के काम जो हैं वो होते रहते हैं माशाल्लाह से। मॉर्निंग टाइम से आज तो मैं आपके साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग टाइम की आपके साथ व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो आपको अपनी रूटीन बताइए कि किस कदर मैं सुबह से बिज़ी थी। बस दोपहर में हल्का सा लेटी हूँ और साथ ही बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज दिया।
इसी तरह से बस मैं लगी हुई थी। और ये प्रेशर कुकर जो है इसकी मैंने सीटी उतार दिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं अंदाज़े से। और ये चावलों का भी माशाल्लाह से मैंने ढक्कन उठाया है और चावल भी माशाल्लाह से ओके हो चुके हैं। चावल भी बन गए। अब मैं चावलों को खूब अच्छे से नीचे तक चम्मच हिलाऊँगी, क्योंकि चावलों को जब हम इस तरह से नीचे तक चम्मच हिलाते हैं ना, चावल हमारे फिर जुड़ते नहीं हैं। और इधर इसकी सीटी जो है उसमें से भी हवा निकल गई थी। और ये देखिए जी, मैं मसूर को अब चेक करती हूँ कैसे हुए हैं। मसूर भी माशाल्लाह से पक चुके हैं। बस ये तेज़ आग पर जल्दी से मैंने यकजान कर देती हूँ, मतलब चम्मच हिलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा मसूर को पीसती जाऊँगी चम्मच की मदद से। उससे ये होगा थोड़े थोड़े मसूर पीस जाएंगे और फिर इनकी लुक हो जाएगी इक्वल, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो इधर मेरा तड़का जो है वो भी रेडी हो चुका है। ये मैंने लहसुन जो काटा था बारीक बारीक सा, वो भी कट चुका है। और मैं जल्दी से इसका तड़का लगा देती हूँ। चावल भी माशाल्लाह से पक चुके हैं। चावलों को मैंने चूल्हे से उतार दिया है। अब उसी चूल्हे पर मैं इसका तड़का रेडी करती हूँ। लहसुन को मैंने डाला और 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। और जितनी देर में अभी मेरा तड़का जो है उसका लहसुन ब्राउन होता है, उतनी देर में मज़ीद मैं चम्मच हिलाती जाती हूँ, ताकि ये मसूर जो है एक अच्छी इनकी लुक रेडी हो जाए। जो इनमें पानी अलग-अलग है वो एक जान हो जाए, मतलब यकजान हो जाए। ये देखिए जी, झटपट से मेरे जो मसूर है और लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैंने 2-3 चुटकियाँ बस इसकी ली हैं ज़ीरे की, और ज़ीरे को इसमें डाल देती हूँ, कड़कड़ा देती हूँ, क्योंकि ज़ीरे की और लहसुन की खुशबू मसूर हो, दालें हो, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप कभी आज़मा कर ज़रूर देखिएगा, कितनी अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए जी, अब मैं जल्दी से इसका तड़का लगा दूँ। और बस इसके बाद जो है मेरे घर का ये लास्ट घर का काम है, क्योंकि डिनर अब हो गया है। और दरमियान वाला टाइम जो था लंच के बाद वाला, उसमें माशाल्लाह से मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा है। फिर अपने घर के और मज़ीद जो काम थे वो किए हैं, थोड़ी सी रेस्ट की है। शाम के टाइम मैंने चाय पी ली। फिर चाय भी मैं रेगुलर दिन में लाजमी एक दफ़ा तो पीती हूँ। ये देखिए जी, इसको तड़का लग गया मसूर को, और मैंने जल्दी से अब चावल वगैरह खाना जो है बच्चों के लिए भी रख दिया। और ये जो पुलाव है ये मैंने कल बनाया था, ये भी माशाल्लाह से अभी बचा हुआ फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने ये भी प्लेट में डाल दिया। मैंने कहा बच्चों का अगर किसी का दिल करेगा तो वो खा लेंगे। साथ में मैंने प्याज जो है वो भी बारीक बारीक काट दिया, अचार भी रख दिया, और इस तरह से फिर हम मिलकर खाना खाने लग गए। तो ये देखिए जी, ये मेरी प्लेट है और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, यकीन करें, खाना बना है। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।